भारत में जब भी बड़े आर्थिक घोटालों की बात होती है तो विजय माल्या का नाम सबसे ऊपर आता है। एक समय था जब उन्हें किंग ऑफ गुड टाइम्स कहा जाता था। शानदार पार्टियां, महंगी कारें, निजी जेट, आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, फॉर्मूला 1 टीम और ग्लैमर से भरी जिंदगी ने उन्हें भारत का सबसे चर्चित बिजनेसमैन बना दिया था। लेकिन इसी चमक दमक के पीछे एक ऐसा आर्थिक जाल तैयार हो रहा था जिसने हजारों कर्मचारियों, निवेशकों और देश के सरकारी बैंकों को भारी नुकसान पहुंचाया। 2005 में उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस शुरू की, जिसे भारत की सबसे लग्जरी एयरलाइन बताया गया, लेकिन जल्द ही कंपनी घाटे में जाने लगी। 2007 से 8 की वैश्विक मंदी, महंगे एविएशन फ्यूल और गलत बिजनेस फैसलों ने एयरलाइन को डुबोना शुरू किया। फिर भी विजय माल्या ने बैंकों से हजारों करोड़ रुपए के लोन लेना जारी रखा। रिपोर्ट्स के अनुसार एसबीआई, पीएनबी, आईडीबीआई सहित 17 बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया गया, जबकि आरोप लगे कि कंपनी के पैसे का इस्तेमाल बिजनेस बचाने के बजाय आलीशान जीवन शैली, विदेशी संपत्तियों और निजी खर्चों में किया गया। 2012 तक किंगफिशर एयरलाइंस पूरी तरह बंद हो गई। हजारों कर्मचारियों की सैलरी महीनों तक नहीं मिली, लेकिन दूसरी तरफ माल्या की पार्टियां और विदेश यात्राएं जारी रहीं। मार्च 2016 में जब बैंकों का दबाव और जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हुई, विजय माल्या भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गए। इसके बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उन पर बैंक धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और फंड डायवर्जन के गंभीर आरोप लगाए। भारत सरकार ने उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया और उनके प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटेन की अदालतों में लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हुई। लंदन की अदालतों ने कई बार भारत के पक्ष में फैसला दिया, लेकिन कानूनी अपीलों और तकनीकी कारणों से उनकी वापसी लगातार टलती रही। इस बीच भारतीय बैंकों ने उनकी संपत्तियां बेचकर लगभग 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी का दावा किया। फिर भी यह मामला आज भी भारत के बैंकिंग सिस्टम की सबसे बड़ी विफलताओं में गिना जाता है। आलोचकों का कहना है कि अगर समय रहते बैंकों और सरकार ने सख्ती दिखाई होती तो इतना बड़ा नुकसान रोका जा सकता था। विजय माल्या लगातार यह दावा करते रहे कि उन्होंने कोई चोरी नहीं की, बल्कि उनका बिजनेस असफल हुआ। लेकिन सवाल आज भी वही है, अगर यह सिर्फ बिजनेस फेलियर था तो हजारों करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद उनकी लग्जरी जिंदगी कैसे चलती रही? ये कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की भी है जहां बड़े उद्योगपतियों को आसानी से भारी लोन मिल जाते हैं, जबकि आम आदमी छोटे लोन के लिए भी संघर्ष करता है। विजय माल्या इज स्टिल स्टीलिंग योर मनी जैसी हेडलाइन इसी गुस्से और निराशा को दिखाती है, क्योंकि सरकारी बैंकों का पैसा आखिरकार देश की जनता और टैक्सपेयर्स का पैसा होता है। ये पूरी घटना भारत के इतिहास में कॉरपोरेट लालच, राजनीतिक संबंधों, बैंकिंग सिस्टम की कमजोरियों और कानून की धीमी प्रक्रिया का एक बड़ा उदाहरण बन चुकी है।